मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह मैं कपड़े धुलने में लगा दी थी कि आज मुझे कुछ ज़्यादा ही काम था, बाहर जाना था और फिर पीटीएम अटेंड करना था और सेला के स्कूल में एग्जीबिशन भी लगा हुआ था, तो आज टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला था। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने रात को कपड़े जो गंदे होते हैं ना उसको निकाल के रखती हूँ, और यहाँ पर जब से बच्चे नहाते हैं तो वो मशीन में डालते जाते हैं, फिर उसके बाद मशीन को ऑन कर देती हूँ। मशीन में कपड़े फुला के रखती हूँ, फिर बाद में जब सब लोग नहाते हैं तो ऑन कर देती हूँ। तो अभी सियाला नहा के रेडी होगी, उसके बाद फिर हम लोग अभी नहाएंगे। तो सुबह सुबह का समय था, सबसे पहले मैंने रात को गैस साफ़ करके सोना तो कितना अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरा, बस आओ और काम करो। तो एक मन जैसे मन में अगर रहता है भी ना कि नहीं काम करो, लेकिन साफ़ सुथरा चीज़ देख के ना फिर तो एनर्जी आ ही जाती है। फिर यहाँ पर मैं चाय बनने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट की उतने मुझे जल्दी नहीं थी। सियाला को बस देना था और हमें खा के जाना था, तो रोटी ही बनेगी। आलू बॉइल्ड है और उसको मैं फ्रिज से निकाल के रख दी हूँ। आटा भी रात का था तो मुझे गूँथना नहीं था, तो फ़िलहाल मुझे उतना ब्रेकफास्ट नहीं बनाना था। और श्री को तो हमारे साथ ही जाना था, बस सियाला पहले जाएगी क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन होगा और वो हमारे सामने प्रेजेंट करेगी। तो एक्साइटमेंट तो होती है बच्चों का, जब कोई स्कूल में कुछ अगर बच्चे आपके मतलब कर रहे हों, आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हों कुछ, तो वो अलग खुशी होती है। और किस तरीके से बोलते हैं, क्या एक्सप्रेशन होती है, तो ये चीज़ अच्छा लगता है। तो इसलिए अच्छे से रेडी भी होना था। पर घर के कामों को तो कपड़े लगा दी थी, झाड़ू हो गया था। और यहाँ पर फिर उन्होंने कपड़े प्रेस कर दिए थे, अपने स्कूल ड्रेस वगैरह। तो यहाँ पर मैंने अपने भी सूट दे रखा था उनको कि मेरा भी कर दीजिएगा प्लीज़, एक ही है कि। और यहाँ पर फिर मैं ब्रेकफास्ट बना दी थी। सियाला को बस लेके जाना था, तो आलू के पराठे क्या बॉइल्ड थे, बस उसको फ्राई नहीं किया था, उसमें बस अजवाइन, नमक और जीरा पाउडर डाल के रख दिया था। सियाला आई थी कि मम्मा कॉम कर दो, मैं रेडी हो गई हूँ। कपड़े वगैरह पहन ली थी तो कॉम करना था। बाल तो छोटे हैं, चोटी नहीं बनानी पड़ती ना, लेकिन फिर भी उसके बाल को कॉम करके उसको आगे बाल आ जाते हैं ना, तो उसको क्लिप लगाना पड़ता है। तो स्कूल में हम ऐसे नहीं जा सकते, तो ऐसे भी मतलब बड़े भी नहीं है, छोटे भी नहीं है, ठीक है। तो बस आगे से क्लिप लगा देती हूँ कि आगे जो लिखते हैं ना तो उसमें आगे बाल ना आए और डिस्टर्बेंस ना हो, और मैम को भी अच्छा नहीं लगता है मुँह पे बाल आते हैं तो। और बच्चों को भी देखो, हम लोग बचपन में चोटी बांध कर जाते थे क्योंकि कॉन्सनट्रेट बढ़ता है, तो इसलिए ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। और फिर यहाँ पर सियाला की आज बैग दूसरी है, ग्रे कलर की, बस इसमें लंच बॉक्स है और वाटर बोतल है बाकी, और बुक्स वगैरह लेके नहीं जाना था, उसको प्रेजेंटेशन थी तो बस वहाँ पर जो होगा। और यहाँ पर फिर वो निकल जाएगी अपने स्कूल के लिए। और यहाँ पर मैं आ गई थी श्री को उठाने के लिए। आज सेल्फ जाना था तो इसलिए ये गए थे छोड़ने के लिए सियाला को, और छोड़कर आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बाद में जाएंगे। तो श्री अभी सो रही थी, अब मैं उठाऊंगी, उसको जल्दी जाना था तो वो चली गई थी, क्योंकि प्रेजेंटेशन है, तैयारियां तो बच्चों को पहले करनी पड़ेंगी ना, पेरेंट्स तो बाद में आएंगे, और सब बच्चे जिसका प्रेजेंटेशन नहीं है वो बाद में जाएगा। तो यहाँ पे श्री को उठा रही थी, पर उसकी नींद नहीं टूट रही थी। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया है, मतलब जैसे बारिश, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, तो उसे नींद भी आ रही है, तो बच्चों को ना और ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन मैंने कहा उठ जाओ, अब चलते हैं कहीं। तो वो खुश हो गई कि मम्मा पापा के साथ जाना है स्कूल मैम से मिलने, तो इसकी अलग खुशी थी। वो बहुत नखरे के बाद फिर वो उठ गई और उसको बहुत सारा प्यार किया। उसके बाद बच्चे ढूंढते हैं ना कि उठते हैं, थोड़ा सा प्यार से उठाया जाए, प्यार से मनाया जाए तो वो मान जाते हैं बात को। जितने भी ज़िद्दी बच्चे हो ना, अगर आप प्यार से समझाओगे तो वो प्यार की भाषा ही समझते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगती है, पेशेंस लगता है, लेकिन बच्चों के सामने तो झुकना पड़ता भी है। यहाँ पर मैं श्री को ना ब्रश करवा के नहला दी थी, और ये मेरे हस्बैंड आ गए थे तो वो छोड़ कर आ गए थे और पौधे लगा रहे थे। मनी प्लांट का पौधा लेकर आए थे, लेकिन ना उसको हम लोग पॉट में ही रखे थे, दूसरे पॉट में, बट वाइट वाले में ना उसमें ट्रांसफ़र नहीं किया था, तो उसको वो आज लगा रहे थे। उसमें मिट्टी और डालनी थी और थोड़ा सा खाद डाल के उसको लगाना था। मुझे नहीं आता प्लांट लगाने उतने अच्छे से, मेरे हस्बैंड ही लगाते हैं, मैं बस थोड़ा सा केयर करती हूँ जब वो लगाते हैं तो मुझे देखने में अच्छा लगता है, उनका हेल्प कर देती हूँ, कुछ मिट्टी लाना है या फिर खुद कर देना, मतलब कुछ कर देती हूँ। यहाँ पे वाइट कलर में ग्रीन कलर का प्लांट कितना अच्छा लग रहा है। और ये इस मौसम में ना थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन प्लांट अच्छे भी लग रहे हैं, बारिश है ना इसलिए।
और श्री यहाँ पर रोटी ले ली थी, आलू का पराठा, और वो बाहर खड़े होके ही खा रही थी। और मेरे कपड़े फैल गए थे, मैंने कपड़े को फैला दिया था कि मौसम तो ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन कपड़े कितने दिन तक गंदे रखेंगे, तो इसलिए डेली धुल देती हूँ कि सूखता रहेगा, उसी में फिर अंदर कर देती हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने पोछा लगा दिया था, इसलिए श्री को आज खुद से ही खाना पड़ा था। वो आलू का पराठा होता है ना, तो बच्चे खा लेते हैं, अगर बाहर देखते देखते वो खा ली थी। उसके बाद थोड़ा बहुत होता है ना, तो मैं अपने हाथ से खिला दूँगी, तो वो थोड़ा बहुत खाई थी, आधा खा ली थी, तो मैं और खिला दूँगी रेडी होने के बाद। तो इसलिए मैं यहाँ नहा के आ गई थी, और उसके बाद आज मैं सूट पहन कर जा रही थी, तो यही मेरे पास था ग्रीन, और ये मैं कितनी बार पहन रखी हूँ, लेकिन ये सावन के समय का ना ये अच्छा मतलब सूट है कि चलो ग्रीन भी है, येलो भी है, मिक्स है, तो अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पर फिर मैंने सारे क्रीम जो था वो लगा रही थी, बस यहाँ कंसीलर लगाया था, और ये ब्लश लगा रही थी। कंसीलर और ब्लश से ही फेस ठीक लगता है, डेली रूटीन करो तो फिर उतनी मेकअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ज़्यादा मेकअप मैं करती हूँ ना, तो मेरे फेस पर ऐसे भी हैवीनेस आ जाती है, मतलब लगता है जैसे कि भारी भारीपन लगता है। आँखों पे आई शेडो ही लगा देती हूँ ना, तो जैसे कि तो आँखें भारी भारी सी होने लगती है, नींद सी आने लगती है, इसलिए आँखों पे ज़्यादातर मैं आईलाइनर या कम ही लगाती हूँ, ज़्यादातर काजल लगा लेती हूँ बस। और यहाँ पर श्री रेडी हो रही मतलब देख रही थी कि रेडी मम्मा हो रही है, और फिर यहाँ पर मैंने लगाया था रेड कलर का बिंदी, तो छोटे सी बिंदी थी, वहाँ पर मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा था, वॉल के पास थोड़ा सा धुंधला था। यहाँ पर मैं फिर खड़े होके अच्छे से शूट करने के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई थी और बिंदी लगाया। फिर यहाँ पर फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, तो आज मैं सूट पहनी थी, इसलिए दुपट्टा सर पे रख के फिर पूजा कर रही थी। वरना अगर टी शर्ट वगैरह पहनती हूँ तो फिर वो दुपट्टा ले नहीं पाती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं पूजा कर लूँगी। आज थर्सडे था, तो इसलिए आज मैं थर्सडे को पूजा भी करती हूँ, तो सुबह सुबह पूजा हो गई थी। श्री को मेरे हस्बैंड खा रहे थे ना चाय और बिस्किट, तो वो श्री को भी खिला रहे थे, तो टोस्ट था ये, और वो भी खा रही थी, तो उसको मस्ती के साथ खिला रहे थे। और यहाँ लेट हो रहा था, तो जल्दी जल्दी श्री का भी ड्रेस चेंज कर दिया। श्री वो ड्रेस पहन के नहीं जाती, वो घर में थी, इसलिए उसको घर वाले पहनाया था। अब वो फाइनल अब निकलना था, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर दिया, और यहाँ पर हम दोनों मैचिंग हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड भी बोले अरे तुम लोग तो मैचिंग हो गए, तो मैंने कहा एक फ़ोटो तो खींच दो, तो फिर एक फ़ोटो खींचे हम लोग की येलो। मैम तो खुश हो जाएंगी, दोनों येलो पहन कर आ गए हैं। और फिर श्री यहाँ पर गाड़ी में मस्ती कर रही थी, और हम लोग चले स्कूल। श्री यहाँ पर सारी चीज़ें अपने दिखा रही थी कि मैं बैग में चिप्स लाई हूँ, तो वो फ्रूट लाई हूँ, पानी लाई हूँ। वो बहुत एक्साइटेड थी। और यहाँ पर बच्चों ने जो भी बनाया था आर्ट खुद से, मतलब हैंडीक्राफ्ट, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी, और बच्चों का स्टॉल लगा था, सब चीज़ थी। और बच्चे यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट बना रखे थे, वो सारी चीज़ें हमने देखी वहाँ खड़े होकर। और ये था ज्वालामुखी बनाया था, उसमें डाल के ना उसमें से आग निकलता, तो मैंने कहा निकालो, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये निकल रहा था, लेकिन ठीक से निकला नहीं, उन्होंने ज़्यादा पानी इसमें डाल दिया था। उसके बाद यहाँ मेहंदी का एग्जीबिशन था, तो वहाँ मेहंदी भी मैंने लगाया। बच्चे यहाँ मेहंदी लगा रहे थे, मतलब स्टूडेंट वो लोग बैठे थे, तो इसलिए देखो मैंने भी थोड़ा बहुत, चलो उनका होता है ना कि इंकरेज करने के लिए थोड़ा सा लगा लेते हैं, तो मैंने कहा चलो लगवा लेती हूँ मैं भी। बहुत सारे पेरेंट्स थे, 2-3 बच्चे बैठे हुए थे, तो वो लगा रहे थे। और देखो मेरा मेहंदी। आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।